हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज का क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है परिवहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग या प्लास्टिक उद्योग। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? आंसर क्या होगा? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। कौन से उद्योग? वस्त्र उद्योग, सूती कपड़ा से प्रारंभ हुई थी। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? कॉफी, दालें, चाय या दही? क्या आंसर होगा? आंसर कमेंट करके बताएं। पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। क्या चीज में? कॉफी में, दालें में, चाय में या दही में? आंसर जिसे पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा सी, चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की वित्तीय राजधानी है दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद या मुंबई? भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? आंसर होगा डी, मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील, संथाल, गोंड या मुंडा? सबसे बड़ी जनजाति बताना है, कौन है? सब भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है। ए आंसर होगा भील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड? क्या होगा आंसर? आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? कोलंबस, मैगलेन, कैबरल, कैप्टन कुक? किसने किया? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले मैगलेन ने, नाविक पुर्तगाली था मैगलेन, पुर्तगाली नाविक मैगलेन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ग्यूसेप मैजनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली नामक समाज की स्थापना कहाँ की? मार्सिले, बर्न, वियना या ब्रुसेल्स? कहाँ स्थापना की? यंग इटली नामक समाज की स्थापना कहाँ की? ग्यूसेप मैजनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली नामक समाज की स्थापना कहाँ की? आंसर होगा बी, बर्न में की। और कब? 1831 में। 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? 1991, 1972, 1980 या 1974?
कब लागू की? 1991, 1972, 1980 या 1994? आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। आंसर होगा बी 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? मोतिहारी, दरभंगा, गया या पटना? किस शहर में स्थित है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? आंसर होगा डी पटना। पटना शहर में ये हवाई अड्डा स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के पटना शहर में स्थित है। ये भारत के 16वां व्यस्त हवाई अड्डा है। व्यस्त, सबसे व्यस्त। अगर पूछे सबसे व्यस्त हवाई अड्डा 16वां, तो हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण है। व्यस्त, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 16वां सबसे व्यस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? विविधता में एकता, सर्वधर्म समभाव या विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष या विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव? जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। क्या आंसर होगा? आंसर होगा विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? चीन, जापान, कोरिया या यूनान? चीन, जापान या कोरिया, यूनान, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं? मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? मुद्रण की तकनीक सबसे पहले 3 देशों में आई थी। वो 3 देश है चीन, जापान, कोरिया। ए आंसर होगा। पहले छपाई हाथों से होती थी। पहले हाथों से होती थी। उसके बाद मुद्रण की तकनीक सबसे पहले 3 देश में आई थी, चीन और जापान और कोरिया में। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है विविध खेती डैश है? खेती का प्रकार, खेती का प्रणाली या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या आंसर होगा? विविध खेती। खेती का प्रकार, विविध खेती डैश है? खेती का प्रकार है। ए आंसर होगा। खेती 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और वो कौन कौन 5 प्रकार है तो याद कर लीजिए। विशिष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट खेती। उसके बाद है मिश्रित, मिश्रित खेती। उसके बाद है शुष्क, शुष्क। और के बाद है बहुप्रकाशीय। और एक है रेचिंग, रेचिंग खेती। कौन कौन है? 5 खेती का 5 प्रकार होता है। 5 आंसर होगा ए। 5 प्रकार होता है। विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, बहुप्रकाशीय खेती और एक होता है रेचिंग खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग में, शिवसमुद्रम में, या सोन में, या भंडीडा में? अगर आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। सबसे प्रथम पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया था? सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में लगा था, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगा हुआ था, ये आंसर होगा। और कब लगा हुआ था? तो 1897 में। 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगा हुआ था, ये आंसर होगा दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? 342, 352, 356 या 360? आंसर जिस स्टूडेंट को पता है जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा ए, 342, 342। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, ब्यास या चिनाब? किस नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, आंसर होगा ए, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मापनी क्या है? ऑप्शन है अनुपात, कथन, दूरी या इनमें से कोई नहीं। मापनी, मापनी बताना है, मापनी क्या है? मापनी है, ये एक अनुपात है, अनुपात, ए आंसर होगा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन है, बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/3 भाग, 1/6 भाग, 1/12 भाग या 1/4 भाग? क्या आंसर होगा? आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा बी, 1/6 भाग, 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उच्च शिक्षा की अवस्था, खाद्यान्न की व्यवस्था, या लोकतंत्र को सशक्त बनाना, या जनसंख्या पर नियंत्रण? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र को सशक्त बनाना, सी आंसर होगा, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 40, 39, 36 या 35? किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज वर्णन संविधान के 40वां अनुच्छेद में किया गया है, 40वां अनुच्छेद, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में संग्रहित और जमा होते हैं? तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, या मेटामॉर्फिक चट्टानें, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन से चट्टानें?
खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में संग्रहित और जमा होते हैं? आंसर होगा ए, तलछटी चट्टानें। तलछटी चट्टानें। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।